आज हम नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि हम टेंथ क्लास के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। ये कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसमें देखेंगे नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर इन अवर सराउंडिंग में हमें पढ़ने से पहले हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है, एज वी लुक अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ इंडिंग डिफरेंट। मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो इसमें बहुत से प्रकार के मैटर्स मिलते हैं। इस मैटर में तुम्हारे मैटर के लिए तुम ब्रेथ, फूड, वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ पार्टिकल, सेंड, एवरी थिंग्स इज मैटर। मैटर होती क्या है? तो मैटर को अगले 3 लाइनों में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है। एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाइंग सम मास, ऐसी कोई चीज़ जिसके पास मास हो और उसके पास अपना वॉल्यूम हो, उसे मैटर कहेंगे। तो मैटर कुछ और नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास हो और वो कोई वॉल्यूम घेरती हो, उसे मैटर कहते हैं। तो पहले भी टाइम से ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहा मैटर को। मैटर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये पहले कहा जाता था। इंडियन फिलोसफर ने ही बताया था कि वो 5 तत्व हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग जो लिविंग बीइंग की है वो इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर भी इसी बात पे वो करते हैं कि हाँ, ये 5 चीज़ों से ही मिलके बनी है। और इस क्लासिफिकेशन ये बहुत से टाइप पे बेस्ड भी है। इन दिस सेल हम लर्न करेंगे मैटर होता क्या है। तो पहले हम मैटर को पढ़ने के लिए हम इसमें क्या देखेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो मैटर का फिजिकल नेचर देखने के लिए इन्होंने बताया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली बात इन्होंने बताई है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैटर पार्टिकल का बना हुआ है। तो मैटिकल पार्टिकल से बना होता है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी की है। उस एक्टिविटी को मैं बिना पढ़े ऐसे ही समझा देता हूँ कि 100 ml बीकर में पानी ले लीजिए और उसमें वाटर लेवल मेजर कर लीजिए कितना वाटर लेवल था। उसके बाद उसमें शुगर ड्रॉप कीजिए, थोड़ा शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या उसके वाटर लेवल में चेंज आया कि नहीं आया। जितना वाटर लेवल पहले था उतना ही है कि वाटर लेवल बढ़ा। तो इसमें तुम देखोगे कि आप देखेंगे कि इसमें वाटर लेवल में चेंज नहीं आएगा, तो आखिर वो साल्ट चला कहाँ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही इस मैटर को डिफाइन करता है कि आखिर वो साल्ट चला कहाँ गया। इन्होंने एक्टिविटी से बताया है कि वाटर या ये वाटर लिया है, सॉल्ट ऐड किया, हिलाया, उसके बाद देखा गया कि हाँ, जब वाटर डिजॉल्व करते हैं, सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो जो उनके जो पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल गोल हैं बीच में, तो इनके बीच में जो राउंड शेप के पार्टिकल हैं, इनके बीच में जो जगह बच जाती है, हमारे शुगर के छोटे या सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल इनके बीच में चले गए हैं। तो इसीलिए वाटर का लेवल ना पहले बढ़ा था, यहाँ पर वाटर के पार्टिकल चले गए हैं। तो वाटर का लेवल पहले भी नहीं बढ़ा था, और अगर आप और भी सॉल्ट घोलते हैं तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। ये बात समझाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, ये मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल हैं। ये लिखा है हाउ आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर स्मॉल, तो कितने स्मॉल हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी लेनी होगी पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, KMnO4 KMnO4 का एक सोल्यूशन होता है, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसे जब पानी में घोलते हैं तो पानी पर्पल कलर का हो जाता है। तो 100 ml वाटर में 10 ml क्या करना है, 100 ml वाटर में थोड़ा सा 2-3-4 क्रिस्टल उसके घोलने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। फिर उस पोटेशियम परमैंगनेट से ये बिल्कुल वायलेट कलर का हो जाएगा, वायलेट के पिंक कलर का हो जाएगा। उस पिंक कलर को फिर हम क्या करेंगे, उसमें से 10 ml लेके अगले में डालेंगे, उसमें से 10 ml लेके अगले 90 में, उससे 10 ml लेके अगले 90 में, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कि कलर फेडेड होता चला जाएगा। कलर कैसा होता चला जाएगा, फेडेड। ये पहला पार्टिकल है, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ कलर फेडेड होता चला जाएगा। इससे हमें सिखाना ये चाहता है कि जैसे जैसे कलर फेडेड होता चला जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट की हल्की फुल्की इसमें वो है पार्टिकल। और जितने भी ये काफ़ी मतलब लगभग 1000 लीटर तक इसमें ये जो पिंक कलर है वो रहेगा हल्का फुल्का। तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टिकल मैटर के कितने स्मॉल हैं। इन्होंने बताया है दिस एक्सपेरिमेंट सो जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि लार्ज वॉल्यूम अबाउट 1000 लीटर, थोड़े से पार्टिकल, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उसे
क्या कर सकते हैं, पिंक कलर बना सकते हैं। इस एक्टिविटी से हमें पता लगा है कि मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं और कितना उनमें स्पेस होता है और कितने वो पार्टिकल होते हैं कि वो 1000 लीटर को 4-5 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पिंक कलर ला सकते हैं। तो इतना इसमें ये समझना है कि कितना छोटा पार्टिकल होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसमें ये बताया गया है पार्टिकल के जो मैटर के होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्टिकल जो मैटर के होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे ये पार्टिकल हो गया, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, इनके बीच में हमेशा आपको स्पेस मिलेगा। ये पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है तो यही बताया गया, शुगर के, साल्ट के, डेटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट, किसी के भी पार्टिकल लें तो इनके बीच में स्पेस होता है, उसी में जाके ये जो हमने समझाया था कि शुगर और साल्ट डिजॉल्व हो जाता है, वो उन्हीं के बीच में जाके फुलफिल हो जाता है, जिसकी वजह से लेवल भी नहीं बढ़ता है। दूसरा इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये भी बात सही है कि कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। इसमें 3 एक्टिविटी से इन्होंने इसे समझाने की कोशिश की है। पुट अनलेट इंसेंस स्टिक, यानी एक बिना जली हुई अगरबत्ती क्लास में रख दो और देखो क्या उसकी तुम्हें स्मेल आ रही है, तो पता लगेगा कि उसकी तो स्मेल नहीं आ रही है। तो फिर उसको हल्का सा जलाएंगे, लिट करेंगे तब देखेंगे कि स्मेल आ रही है। अगर तब स्मेल आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं रैंडमली। तो फिर अगला को इन्होंने बताया है कि ये तो था गैस के लिए, फिर लिक्विड के लिए कि ग्लास बीकर में भरेंगे, एक ब्लू इसमें इंक डालेंगे हल्की सी, और इंक डालने के बाद हम करेंगे क्या, उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, इंक धीरे धीरे मिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल भी मूव करते रहते हैं, इसी वजह से ये इंक उसमें मिक्स हो गई है, ये बात इसमें देखेंगे। और अगला है जो उसमें हम सॉलिड में देखने की कोशिश करेंगे, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट में ग्लास ऑफ हॉट वाटर में डाल देंगे, एक कोल्ड वाटर में, और उसे हिलाएंगे और देखेंगे कि कौन सा जल्दी किसमें जल्दी डिजॉल्व होता है। तो हमें पता है कि वाटर जो होता है, हॉट वाटर, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मूविंग पार्टिकल के अंदर होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। इसकी वजह से जो होता है वो पार्टिकल तेज़ी से मूव, उसमें कॉपर सल्फेट जल्दी से घुल जाता है। जबकि जो कोल्ड वाटर है उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, वो रैंडमली मूव भी कम कर रहे हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उसमें तेज़ी से नहीं घुलेगा। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर आगे देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हैं, और आप इसे शेयर भी करिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसे इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।